हेलो एवरीवन। तो हम आज आ चुके हैं इंडियाज कल्चरल रूट, यानी जिसमें हमने बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड वेदास के बारे में पढ़ा था। अब उस चैप्टर को हम जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो है समराइज करेंगे। वन शॉट क्वेश्चन आंसर्स है, फटाफट से आपको जो है पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो मैं एमसीक्यू फॉर्म में भी क्वेश्चन आंसर्स लेके आ सकती हूँ, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और आगे आने वाले चैप्टर्स के नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। हम्म तो हमारे स्क्रीन पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर वेदास। देखो, जब मैं चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही थी तो उस वक्त मैंने बहुत अच्छे से बताया था वेदास क्या है। आंसर के अकॉर्डिंग वेदास आर द ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ इंडिया। फोर वेदास है हमारे पास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एंड दे कंटेन्स हाइम्स, प्रेयर्स एंड नॉलेज अबाउट लाइफ, नेचर एंड यूनिवर्स। और इनमें से कुछ भी जो है रिटर्न नहीं है, दिस इज ऑल इन रिसाइटेड फॉर्म। आगे चलकर ऋषिज एंड ऋषिकाज ने इनको जो है लिखा है। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेदा? वेदा वर्ड का मतलब क्या होता है? वेदा कम्स फ्रॉम संस्कृत रूट विद, जिसका मतलब होता है नॉलेज। संस्कृत वर्ड है एक, विद उससे निकला है, जिसका मतलब हमारा नॉलेज होता है। व्हाट हाउ वर द वेदास प्रिजर्व? प्रिजर्व कैसे रखा गया? ये बेसिकली एक ओरल ट्रेडिशन था, है ना। हमने बताया कि जितने भी वेदास हैं वो रिटर्न फॉर्म में नहीं थे, ये सिर्फ रिसाइट किए गए थे। और आगे चलकर जो ऋषिज एंड ऋषिकाज आए उन लोगों ने उन्हीं ओरल ट्रेडिशन को रिटर्न फॉर्म में बनाया, है ना। दे वर मेमोराइज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विद ग्रेट एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय एकम सत विप्रा बहुधा वेदांती? वेदांती इसका मतलब है ट्रूथ इज वन बट वाइज पीपल कॉल इट बाय मैनी नेम्स एंड इट शोज बिलीफ इन द यूनिटी ऑफ डिवाइन। ठीक है, सच एक ही है लेकिन लोग इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। व्हाट इज वैदिक सोसाइटी? वैदिक सोसाइटी ऑर्गेनाइज किया था जनाज ने, यानी क्रेन्स ने। इसके बाद इस चैप्टर को हमने बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ उसको समराइज फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बता रही हूँ। तो वैदिक सोसाइटी ऑर्गेनाइज हुआ जनाज में, यानी क्लेन्स, भारतास, पुरुष, कुरुस एटसेट्रा। ठीक है। पीपल वर फार्मर्स, पोटर्स, वीवर्स, प्रीस्ट, हीलर्स, ट्रेडर्स एंड ऑल। व्हाट आर द उपनिषद? उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद आर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट दैट एक्सप्लेन डीप आइडियाज लाइक आत्मन, सेल्फ, ब्राह्मण यानी सुप्रीम रियलिटी, कर्मा एंड रीबर्थ। उपनिषद इन सब चीजों के बारे में बताते, कर्मा, रीबर्थ, आत्मा, परमात्मा, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है। इफ यू वांट टू दी डीप एक्सप्लेनेशन तो आप इसके प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। व्हाट इज ब्राह्मण अकॉर्डिंग टू वेदांत? वेदांता के अकॉर्डिंग ब्राह्मण क्या है? तो ब्राह्मण इज द वन डिवाइन एसेंस प्रेजेंट इन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, यानी ब्राह्मण एक ऐसा एसेंस है जो इस धरती के, इस यूनिवर्स के हर एक चीज में प्रेजेंट है। वेदांता के अकॉर्डिंग कहीं पर भी ब्राह्मण रिलीजन से रिलेट नहीं करता है। व्हाट डज अहम ब्रह्मास्मि मीन? इसका मतलब है आई एम डिवाइन, आई एम ब्राह्मण। हु वॉज बुद्धा? बुद्धा कौन थे? सिद्धार्थ गौतमा थे, जो कि एक स्टेट के एक रॉयल प्रिंस थे। और बोधि ट्री के नीचे बोध गया में उन्होंने जो है मेडिटेशन किया था, और उसके बाद एनलाइटनमेंट होने के बाद वो बुद्धा बने थे। 29 के एज में इन्होंने क्या कर दिया था? घर छोड़ दिया था। सिद्धार्थ नाम था इनका पहले, लेकिन बाद में जब ये एनलाइटेंड हुए तो गौतम बुद्धा के नाम से ही जाने लगे। व्हाट कॉज सफरिंग अकॉर्डिंग टू बुद्धा? बुद्धा के अकॉर्डिंग सफरिंग का कारण क्या है? इग्नोरेंस है, अटैचमेंट है। जितना ज्यादा आप चीजों को इग्नोर करते हो, इग्नोरेंस है, अटैचमेंट इतना ज्यादा है चीजों को लेकर, जिसकी वजह से आप सफर करते हो, ऐसा बुद्धा का कहना था। ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। व्हाट इज अहिंसा? अहिंसा क्या है? अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, है ना। नॉन वायलेंस का मतलब, इसके अकॉर्डिंग अहिंसा जो है बुद्धा के अकॉर्डिंग नॉन हर्टिंग था। हर्ट नहीं करना है किसी को, हार्म नहीं करना है किसी को, अपने वर्ड से या अपने एक्शन से या अपने थॉट से। ठीक है। किसी भी चीज से आप किसी के को हार्म ना करो, वो इनका मतलब था अहिंसा से। व्हाट इज संघा? संघा क्या है? संघा एक कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स होते थे, नन होते थे, जो कि बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करते थे और उन्हीं को स्प्रेड करते थे। हु वॉज महावीरा? महावीरा कौन थे? तो सेम टू सेम, ये भी जो है फाउंडर ऑफ जैनिज्म। महावीरा जो थे वो जैनिज्म के फाउंडर थे। एंड अटेन सुप्रीम नॉलेज थ्रू स्ट्रिक्ट एस्थेटिक लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज जैन मीन्स? जैन का मतलब क्या है? महावीरा के बारे में भी जो है मैंने बहुत ही एक्सप्लेन करके पढ़ाया था जैनिज्म के बारे में, कि जैनिज्म में ये महावीरा जो है, ये महावीर कैसे बने और जैनिज्म को किस तरीके से उन्होंने स्प्रेड किया है। तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो जैन का मतलब होता है, द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम जिना, मीनिंग का मतलब होता है कॉन्करर, यानी जिसने की इग्नोरेंस एंड डिजायर पर विजय पा ली हो, जिसको किसी चीज की इच्छा नहीं रही हो। व्हाट आर दी थ्री मेन आइडियाज ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म के तीन मेन आइडियाज क्या है? बहुत अच्छे से बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को डिफरेंशिएट करके भी पढ़ाया गया है। तो इसमें मेन आइडिया जैनिज्म का था अहिंसा, अनेकंतवदा, अपारिग्रह, यानी नॉन वायलेंस, ट्रूथ हैज मेनी साइड्स एंड नॉन पोजेशन। व्हाट इज अनेकांतवदा? अनेकांतवदा का मतलब क्या होता है? कि ट्रूथ के बहुत सारे पहलू होते हैं, हर सिक्के के बहुत पहलू होते हैं। इसी तरीके से ट्रूथ हैज मेनी एस्पेक्ट्स, कोई सिंगल व्यू कंप्लीट ट्रूथ नहीं हो सकता। व्हाट इज अपारिग्रह? अपारिग्रह का क्या मतलब है? इट मीन्स नॉन अटैचमेंट टू मटेरियल पोजिशन। जो भी आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जितने भी आपके आसपास मटेरियल्स है, चीजें हैं, उनके ऊपर नॉन पोजेशन होना, यानी ये मेरा है ये बोलना बंद कर देना। व्हाट आर फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन? फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन क्या? उस चैप्टर में हमने एंड में बहुत सारे ट्राइबल्स
के बारे में भी पढ़ा था कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं और अलग अलग रिलीजन को वो फॉलो करते हैं, अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, अलग अलग गॉड को वो फॉलो करते हैं, उनका वर्शिप का तरीका डिफरेंट होता है। तो ये जो फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन का क्या मतलब है, दे आर cultural practices passed through oral tradition by common people and tribal communities, common people and tribal communities के थ्रू एक ऐसा folk tradition जो orally transfer होता है from generation to generation. How do tribal tradition connect with Hinduism? Tribal tradition Hinduism से कैसे connect है? They influence each other through sharp worship of नेचर, deities and sacred elements. ठीक है, वो नेचर की पूजा करते थे, उनका कोई आइडल वर्शिप जैसी कोई चीज नहीं थी, कोई मूर्ति पूजा पर ट्राइबल्स जो है, मेजोरिटी ऑफ ट्राइबल्स जो है वो नेचर की ही पूजा करते हैं, दे डोंट वर्शिप आइडल। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्राइबल बिलीफ सिस्टम? ट्राइबल बिलीफ सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है कि वो रिस्पेक्ट शो करते हैं किसकी तरफ, नेचर की तरफ, लाइफ की तरफ, हार्मनी की तरफ। मटेरियलिस्टिक थिंग्स की उनकी लाइफ में इतनी वैल्यू नहीं है जितने अदर पीपल रखते हैं। व्हाट डिड एंड्रे बिटेले से अबाउट ट्राइब्स एंड हिंदुइज्म? इनके बारे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ही सेड बोथ हैव इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर डीपली ओवर हिस्ट्री, कि दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत ही डीपली हिस्ट्री से ही इन्फ्लुएंस करते आ रहे हैं। नेम द स्कूल ऑफ थॉट दैट शेप्ड इंडियन कल्चर? कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट है, हमने पढ़ा इस चैप्टर में। वैदिक यानी वेदांता, योगा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन। व्हाट कॉमन आइडियाज डिड ऑल स्कूल शेयर? सारे स्कूल किस तरीके के आइडिया शेयर करते हैं, यानी वेदर वी टॉक अबाउट जैनिज्म, बुद्धिज्म और अदर वेदास और योगा और ट्राइबल ट्रेडिशन, एनीथिंग, तो वो एक ही चीज जो है स्कूल्स फॉलो करते हैं, दैट इज धर्मा, कर्मा, रीबर्थ, एंड ऑफ सफरिंग। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट। व्हाई इज द बनियन ट्री यूज एज सिंबल? जो बनियन ट्री है वो सिंबल के तौर पे क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इट रिप्रेजेंट डीप रूट्स, यूनिटी, डाइवर्सिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग कल्चर ऑफ इंडिया। जिस तरीके से बनियन ट्री के रूट्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत ही लंबे समय से, कई सालों से, कई वर्षों से वो ट्री ऐसी कैसी खड़ी रहती है, उसी तरीके से जो है कल्चर जो होता है वो होता है, इसकी भी बहुत ज्यादा डीप रूटेड होती है और लॉन्ग लास्टिंग कल्चर होता है। ऐसा नहीं है कि आज है और 10 साल के बाद आपका कल्चर खत्म हो जाएगा, नहीं, कोई ना कोई पर्सन रहता है ये जो उसको प्रिजर्व करता है, इन फ्यूचर आगे चलाता है, जनरेशन टू जनरेशन उसको पास करता है। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ दिस चैप्टर? जो हमने चैप्टर पढ़ा इसका मेन मैसेज यही है कि इंडिया का कल्चर ग्रो हुआ है इंडिया का कल्चर ग्रो हुआ है फ्रॉम मेनी रूट्स, वेदर इट इज वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन, फोक, ट्राइबल, एंड ऑल टुगेदर शेप इट्स यूनिटी आइडेंटिटी। अब इसमें ना एक जो आपका होता है ना, व्हाट डू यू नो, और जो अलग से एनसीईआरटी में आता है, उसमें एक ये था, व्हाई डिड यूनेस्को रिकॉग्नाइज वैदिक चैंटिंग? बिकॉज ऑफ इट्स परफेक्ट ओरल ट्रांसमिशन ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, यूनेस्को डिक्लेयर इट इज मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2008 में वैदिक चैंटिंग को जो है यूनेस्को ने मास्टरपीस माना था। ठीक है, सो ये जो चैप्टर है हमारा ये होता है यहाँ पर खत्म फाइनली। क्योंकि हम कैसे पढ़ते हैं, हम पहले चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं, चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स वन शॉर्ट वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। इससे ये होता है कि हमें वो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है, समराइज हो जाता है। आगे चलकर मैं जो इन चैप्टर्स के एमसीक्यू फॉर्म्स भी लेके आऊंगी, एंड इफ यू वांट पीडीएफ ऑफ दीज चैप्टर्स और दीज क्वेश्चन आंसर्स, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो आई विल सेंड द पीडीएफ देयर। ओके, थैंक यू।